देखें, बात यह है कि एक तो नंबर वन और नंबर टू सीनियरिटी पे प्रमोशन हुई हैं। आप चीफ ऑफ सब नॉमिनेट हो गए हैं। आई थिंक द होल नेशन शुड वेलकम इट। और इसमें कोई कंट्रोवर्सी पहले ही बहुत रही है, अब इसको कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और इसको आई एक्सपेक्ट कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुल्क के वसी तर फवाइद में देखते हुए इसको अप्रूव करेंगे और नोटिफिकेशन हो जाएगा, ताकि एक जो इजहान की कैफियत थी, एक लॉट ऑफ स्पेकुलेशन थी, वो ख़त्म हो जाएगी मुल्क के अंदर से। और देखें, जो 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट के नाम गए थे, सारे के सारे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हैं। दे हैव अचीव्ड ऑल द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल माइलस्टोन जो उनके होते हैं वो पूरे थे। और इसके बाद जो फर्स्ट हुए हैं तो अगर प्रमोट हुए हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जनरल सैयद शमशाद भी बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट अफसर, मैं उनको जानता हूँ, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ बन गए हैं। ये चीफ ऑफ जनरल आसिम जो है ये चीफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। तो आई थिंक इस स्टेज के ऊपर हमें कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए। इसलिए अपने हमारे मुल्क के पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, इकोनॉमिक कंडीशन देखें, फिर सोसाइटी बड़ी पोलराइज्ड हुई है। आपके सामने 26 मार्च की 26 तारीख की लॉन्ग मार्च है। इन चीज़ों को देखते हुए जितनी ये अनसर्टनिटी ख़त्म हो वो मुल्क के लिए बेहतर है। नंबर एक बात ये है। नंबर टू बात यह कि आपने ये देखना है कि आगे अब चलें, यू फाइट एज द नेशन। कौम को यकजा होके हमने बहुत हमारे लिए मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, उसको निपटना है। और ये डिवाइड करने का जो है एक नैरेटिव एनिमी का, उसको हमें डिफीट करना चाहिए। अब हारिस नवाज साहब, खास तौर पर जब हम एनिमी की बात कर रहे हैं और अगर हम भारत की बात करते हैं, वहां पर खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आसिम मुनीर साहब के करियर पर हम नजर दौड़ा रहे हैं, वो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, डीजी आईएसआई भी रहे हैं, बहुत ही मजबूत और प्रोफेशनल उनका शानदार करियर रहा है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, इस अहम तैनाती के बाद भारत के ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है? बहुत ज्यादा। और सेकंड, जनरल आसिम इज अ वेरी अपराइट ऑफिसर। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ही इज अ ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर। और फिर सारी उनके ऊपर उनकी अच्छी अपॉइंटमेंट्स की हुई हैं। इधर बैक पे उनका बहुत एक्सपीरियंस है। फिर एक बहुत बड़ी बैटल हार्डन लड़ाका फौज के सिपाही बन रहे हैं। इसमें फौज को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। देखें, ये मोरल ऑफ ट्रुथ से इफेक्ट करता है। जो सब सियाचिन में बैठे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज कर रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। और फिर आपको फिफ्थ जनरेशन वॉर के ऊपर एक अटैक हो, अपने वो उसको काउंटर करने हैं। इसमें जितनी कोहेजन हो, जितनी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एज ए कॉम हम करें। और मेरे ख्याल में हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए और दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको अपनी जितनी पेशा वराना सलाहियत है वो डिग्निटी और ऑनर के साथ करें। और वो जो भी चीफ आर्मी स्टाफ बनता है वो उसकी प्रायोरिटी होती है प्रोफेशनल ऑपरेशन रेडीनेस ऑफ द मिलिट्री, फिर पाकिस्तान की सरहदों की जी। हिफाजत, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट, और फिर रियासत पाकिस्तान के साथ ठीक है। कानून के मुताबिक। तो मेरे ख्याल में ये इसको छोड़ देना चाहिए। सही, इसको छोड़ देना चाहिए। हारिस साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आप हमें नहीं छोड़ के जाइएगा। मंसूर अली खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक मरतबा फिर से उनसे बात कर लेते हैं। मंसूर साहब, ये पूरा अगर हम इसको कंक्लूड करें तो अब तक ये बात हो रही थी कि कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर ने वाज़ेह कर दिया है कि सदर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि इस मामले को मज़ीद डिले किया जाए, उनको आज ही समरी पर दस्तखत करके भेजना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारी इतलात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में अपना प्लान जो है वो तकरीबन पिछले 48 से 72 घंटे में बना लिया था कि अगर इस किस्म की कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश भी की जाती है तो फिर उसको काउंटर किस तरह करना है। और मैं इसीलिए बार बार ये बात कहता था कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिसकी वजह से बिला वजह की तलखियाँ हों, बिला वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। और मेरे ख्याल में इसीलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स की जानिब से भी इसी तरह की सिग्नल्स दिए जा रहे हैं कि इस तैनाती के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। शिबली फराज साहब का एक बड़ा अहम बयान जो है वो सामने आया है। तो खुश उसलूबी के साथ जो है वो इशू रिजॉल्व होने चाहिए। जिस किस्म की टेंशन्स के अंदर पाकिस्तान रहा है पिछले 6-7 महीने के अंदर, मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम के सियासी क़यादत भी जो है इन चीज़ों से बालातर होकर एक नए सफ़र का आगाज़ करे, हम आंगी के साथ इस मुल्क को आगे लेके चले। इस मुल्क के और बहुत बड़े मसाइल हैं और सबसे बड़ी बात ये कि मुआशी मसाइल जो इस वक्त मुल्क के अंदर आए हुए हैं उनको हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को
एक पेज पे होने की जरूरत है। और इसमें ऑपोजिशन को भी मैं शामिल करूंगा, इमरान खान साहब को भी मैं शामिल करना चाहूंगा। तो बेहतर यही है कि अगर कोई टेंशन्स थी, अगर कोई प्रॉब्लम्स भी थी, उनको दरगुजर करके उनको आगे देखने की जरूरत है। एक नया आगाज हो रहा है, एक नए सफर का आगाज हो रहा है, और इदारा भी जो है वो वाज़ेह तौर पे अपनी एक पॉलिसी दे चुका है कि वो सियासी मामलात के अंदर कोई मदाखलत नहीं करना चाहता। तो अगर वो सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल में किसी भी तकर्री के मामले के अंदर भी जो है वो सियासत फिर नहीं खेली जानी चाहिए। सियासत नहीं खेली जानी चाहिए। देख रहे हैं अगर एक सियासी जमात की जानिब से ऐसी कोशिश की भी जाती है, फर्ज करें, और ऐसा कोई मामला सामने आता भी है, तो आप नहीं समझते कि जो माजी में हम देखते आए हैं, ये तो अब बहुत अच्छा मौका है उस सियासी जमात के पास कि वो जो ताल्लुकात ख़राब हो गए थे माजी में, उन ताल्लुकात को बेहतर करें, आगे बढ़ें, अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल आपने सही कहा शाहजेब, और मैं भी यही समझता हूं कि मेरा ख्याल में इमरान खान साहब को पिछले 6-7 महीने के अंदर बड़ी गलत गाइडेंस दी गई है, और बार बार ये जो बैरूनी साजिश के बयानिए को जिस तरह परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, और अब उससे भी इमरान खान साहब को बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। और जनरल बाजवा ने भी कल अपनी तकरीर के अंदर इसका तस्करा किया कि ये गलत बयानिया था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हिजान की सूरत हाल पूरे माशरे के अंदर फैल गई। सियासी तौर पर फौजी क़यादत को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाबात से नवाजा गया, कभी मीर जाफर, कभी मीर सादिक के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए। सो मेरे ख्याल में दैट चैप्टर इज़ ओवर नाउ, और ये तमाम जो सियासी रहनुमा हैं इनको इस बात का एहसास करने की ज़रूरत है। और अगर किसी के जहन में ये भी कहीं पे भी दूर दूर जहन में अगर ये कोई बात आती है कि जी ये हमारा बंदा है या उनका बंदा है, ये हमारा बंदा और उनका बंदा है का कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। हारिस नवाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनका खुद इस इदारे से ताल्लुक़ रहा है, ये आपको बता सकते हैं कि कभी भी जो प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं वो कभी भी इन बुनियादों के ऊपर नहीं चलते। उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस बात के साथ होता है कि प्रोफेशनली उन्होंने इस फौज को किस तरह आगे लेके चलना है। और पाकिस्तान को वैसे भी इस वक्त इलाकाई तौर पे जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हवाले से, मेरे ख्याल में वैसे भी फौजी क़यादत की यही ख्वाहिश होगी कि वो सरहदों की हिफाजत के ऊपर जो है वो अपनी तमाम तर कॉन्सेंट्रेशन आगे लेके चले। वो खुद भी सियासी मामलात के अंदर दखलंदाजी नहीं करना चाहती। कल को जब आपके इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान के अवाम जिस भी सियासी क़यादत को अपना कायद इलेक्ट करते हैं वो आके इस मुल्क की बागदौड़ संभाले, और उसके बाद मामला जो है वो आगे चलना चाहिए, मामला खत्म होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि वो कोई इस किस्म का कदम नहीं उठाएंगे। जी, ये जो पॉइंट आप इलेक्शन के हवाले से उठा रहे हैं, तो इसी के तनाजुर में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अगर हम देखें तो एक ही पार्टी है जो इस वक्त अपोज कर रही है, बाकी जो सब इत्तेहादी हैं। तो इमरान खान की जानिब से दो ही मुतालबे थे, एक ये आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, और इसके साथ साथ बड़ी अहम के बार बार उन्होंने इलेक्शन का जिक्र किया कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। तो अब आप इस तनाजुर में किस तरह से देख रहे हैं, क्या अर्ली इलेक्शंस कॉल हो सकते हैं, या जिस तरह से भी एक स्मूथ प्रोसेस चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए ये तो हकीकत है, ये अगर इसको मैं सियासी बुनियादों के ऊपर पॉलिटिकल जो चेस है मैं अगर उसको देखते हुए बात करूं, तो मौजूदा हुकूमत की तो ऑब्वियसली यही उनका टारगेट था, जो आज वो टारगेट उन्होंने अचीव किया है। और वो यही चाहते थे कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो इख्तियार है वो शहबाज शरीफ साहब के पास होना चाहिए, तो वो अल्टीमेटली वो उन्होंने अचीव कर लिया है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद इस मौजूदा हुकूमत के पास जो है इसके अलावा और कोई टारगेट होना चाहिए। जाहिर बात है वो कहेंगे तो यही कि हम माशी तौर पे मुल्क को जो है मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। माशी चैलेंजेस का जो सामना है, अवाम इस वक्त एक महंगाई का तूफ़ान का सामना कर रही है, इन चीज़ों के हवाले से ये हुकूमत ज़रूर कोशिश करेगी कि वो अवाम को कोई रिलीफ पहुँचा सके। लेकिन ये हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत के अंदर भी, उनकी इत्तेहादी जमातों के अंदर भी अर्ली इलेक्शंस डिस्कस ज़रूर हुए हैं, और मौजूदा इत्तेहादी जमातों के अंदर भी ये कहा गया है कि मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले, कुछ हद तक जो है वो पहले इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी अगले 2 से 3 महीने के अंदर इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगस्त तक ये कहानी ना जाए, लेकिन उससे पहले 2 या 3 या 4 महीने पहले तक जो है वो मामलात को लाया जा सकता है। ये डिस्कस ज़रूर हुआ है इत्तेहादी जमातों में। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। मंसूर साहब, एक सवाल मैं आपसे और करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से हम माजी में देखते रहे हैं, बल्कि रिसेंटली भी देखते रहे हैं कि इमरान खान साहब ये बयान देते रहे हैं कि कोई भी हुकूमती ओहदा रखने वाला उस शख्स से मशवरा क्यों करे जिसके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। तो अभी तो खबर ये सामने आ रही है कि सदर पाकिस्तान जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो लाहौर रवाना हो गए हैं। तो अगर वो मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब से और मशवरा करते हैं, तो आपके मुताबिक ये सूरत हाल क्या है?
शाहजेब साहब, मैं इसको एक्चुअली एक दूसरे एंगल से देखता हूं। मैं नहीं समझता कि पहली बात तो ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आज जब यहाँ पे जा रहे हैं वो खास तौर पे सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। लेट्स गिव अ रियलिटी चेक। और रियलिटी के अंदर तो बात ये है कि जो मौजू इस वक्त मीडिया के अंदर पिछले 1 महीने से मौजू बहस बना हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है कि आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो है इस मौजू के ऊपर कोई गुफ्तगू ना हुई हो, इन्होंने डिस्कस ना किया हो कि अगर ये सिनेरियो हो गया तो हम क्या करेंगे। ये चीज़ें पहले से तयशुदा होती हैं, सब कुछ डिसाइड होता है कि हमने क्या कदम उठाना है। मेरा ख्याल में इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो ऑप्टिक्स के साथ है। वो ऑप्टिक्स सिर्फ और सिर्फ यही है कि हाँ जी देखें, आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के साथ भी डिस्कस किया और इमरान खान साहब ने उसके बाद जो है सर आपकी जानिब वापस आएंगे। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, बड़ा अहम मामला जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन तो इस वक्त हमारी खसूसी ट्रांसमिशन जारी है और हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अहम मामला है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज का नया सिपहसालार मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। और इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मंसूर अली खान साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है, जबकि दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा और नईम खालिद लोधी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो हम रुक करेंगे, मंसूर अली खान साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आप गुफ्तगू कर रहे थे इससे कबल इस हवाले से। जी हाँ, मैं इस मामले में यही आपसे कह रहा था, जरूरत इस अबर की है कि पाकिस्तान को जितने बड़े चैलेंजेस का सामना है इस वक्त बिला वजह की जो है वो, जैसे आप एक लाइटर नोट में कहते हैं ना कि सींग ना अड़ाए जाएं बिला वजह। हमने काफ़ी इंतशार की, काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस किस्म की पॉलिटिक्स देखी है पिछले 6-7 महीने के अंदर, जिसमें बिला वजह जो है वो इदारों को टारगेट किया गया जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और बार बार ये कहा गया, अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जनाब आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। अगर इदारे ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो न्यूट्रल ही होना चाहते हैं तो फिर बिला वजह उनको साइडें दिलवाने की कोशिश ना की जाए। और ये मैं सबके लिए कहूँगा, तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स के लिए बात कहूँगा, इदारा प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाह रहा है। इदारे ने जो है ये फैसला किया है कि वो अपने आप को तमाम इस प्रोसेस से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर मुआशी तौर पर पाकिस्तान के मसाइल को आपने हल करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सिमत को जो है वो दुरुस्त करें और तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी सिमत को दुरुस्त करें। तो इमरान खान साहब से आरिफ अलवी साहब की जो मुलाकात होने जा रही है, मेरा ख्याल, मैं नहीं समझता कि उनके इस मुलाकात के अंदर कोई ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे मामला जो है मजीद ख़राब हो। और जहाँ तक मुझे अभी तक जो इतलात आ रही हैं वो इतलात भी कुछ ऐसी हैं कि इस किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो इस नई तैनाती के हवाले से नहीं खड़ी की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ज़रा हुसैन साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान की तारीख की अगर हम बात करें तो उसमें पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि साबिक ISI चीफ और साबिक DGMI आर्मी चीफ बनेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो उस तनाजुर में इस फैसले को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं वो तो इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स हैं और फ्रैंकली तारीख में जो भी आर्मी चीफ अपॉइंट होता है, तज्जिया निगार और उनका अपना इदारा और अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनको इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स पर ही अपॉइंट करती है। लेकिन इनके केस में ये है कि जो इंटेलिजेंस की दुनिया है और जो एक्चुअल वॉरफेयर की दुनिया है, इनको उसका दोनों का तजर्बा है। और इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर भी यूनिक चीज़ ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को हेड करते हुए वो इस जंग की दुनिया की या कमांड की दुनिया से वो दूर नहीं हुए। अमूमन आप अगर ISI या इंटेलिजेंस की दुनिया से करीबी आपका ताल्लुक़ रहा हो तो फिर आपका कैरियर आपको किसी और तरफ ले जाता है, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। तमाम अहम पोस्ट इन्होंने की हुई हैं, तो इनके पास जिनको कहते हैं 3D व्यू है, यानी इनको तीनों अतराफ से चीज़ों का अदराक है। अब ये जो क्रेडेंशियल्स है ज़ाहिर है कमांड के लिए एक इजाफी क़ुव्वत और सलाहियत की बुनियाद बन सकते हैं, लेकिन जिन मारूजी हालात में जनरल साहब अब कमान संभालेंगे उनके कुछ तल हक़ाइक़ भी हैं। हमें इल्म है कि दुआया कलमात की ज़रूरत है, तारीफ़ की भी ज़रूरत पड़ती है। बाज़ लोग तो खैर तारीफ़ ज़्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक रवायत है। बाज़ जगहों पर मुझे इल्तिजाया कलमात भी नज़र आते हैं कि और ये ख्वाहिशात भी हैं नेक कि ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएँ। लेकिन तल्ख़ हक़ाइक़ ये हैं कि इमरान खान ने अपनी तरफ से ज़मीनी हक़ाइक़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। वो मुसलसल ये इसरार करते रहे हैं, एक हफ़्ते से नहीं कर रहे हैं, वो महीनों से कर रहे हैं कि मैं मौजूदा हुकूमत के हाथों आर्मी चीफ़ की तैनाती को कबूल नहीं करूँगा। फिर उन्होंने अपनी तरफ से बीच में कोई 2 माह के लिए एक तकसीम भी क्रिएट की है, जो ज़ाहिर है बिल्कुल अहमकाना तकसीम है कि कोई ऐसे फ़ौजी हैं या जर्नैल हैं जो
मौजूदा हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और इनमें कुछ तगड़ा जर्नैल भी है जो आएगा और इस तहफ़्फ़ुज़ का ख़ात्मा करेगा और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगा। दूसरी तरफ हकीकत यह है कि उन्होंने 26 को पिंडी के शहर में डिसेंड भी होना है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा वहाँ पर एक खैमा बस्ती लगेगी, वो एहतजाजी मोड में है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ओहदे के तकद्दुस को बालाए ताक रखते हुए ज़मान पार्क की यात्रा कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है इस कंसल्टेशन की कोई बुनियाद बनती नहीं है, लेकिन जब इमरान खान ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वो समन कर सकते हैं ज़मान पार्क में, तो उनका ख्याल है कि ही स्टिल हैज़ अ फुट इन द डोर। तो ये तल्ख हक़ाइक़ है जिनके पस मंज़र में हमें तज्ज़िया करना चाहिए, और मेरे ख्याल में जब तक हतमी तौर पर सदर साहब की तरफ से दस्तखत शुदा समरी मौसूल नहीं हो जाती तो कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा तनाज़े का खुला रहेगा। तलत साहब, जब ये तल्ख हक़ाइक़ हम देखते हैं तो फिर सवाल तो ये पैदा होता है कि ये तमाम बातें और ये तमाम कंट्रोवर्सीज पैदा करने की कोशिश या समरी रोकने की कोशिश, इससे मकासद क्या हासिल किए जाना वो चाहते हैं, क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? देखें, इसके दो तज़िये हो सकते हैं। मैं तो बड़ा मुतासर हूँ तज़ियाती थीरियों का। एक थीरी ये है कि अगर किसी शख्स की ईगो जो है उसके कद से बढ़ जाए तो फिर वो अपनी ईगो के ताबे हो जाता है। देखिए, इमरान खान ने अब चूंकि ये स्टैंड ले लिया है पब्लिकली कि मेरी मुशावरत की बड़ी ज़रूरत है, तो अब उनको हर हाल में मुशावरत का एक माहौल पैदा करना है। चाहे वो सदर को बुलाएं ज़मान पाक, चाहे कोई बातचीत हो, चाहे उसमें से कुछ भी ना निकले, लेकिन उन्होंने एक अपनी ईगो को मसाज करना है कि देखें आखिर में आके मैंने ही सदर को मशवरा दिया था कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। हालांकि रूल्स ऑफ बिजनेस बड़े क्लियर हैं। सदर ने एक ख़ास तात्तुल के बाद अगर वो तात्तुल क्रिएट करना चाहते हैं, वही काम करना है जिसकी उनको हदायत की गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन इमरान खान ने अपनी ईगो को मसाज करना है। तो एक उनके जहन में बात फंसी हुई है कि मैं कहीं आर्मी चीफ की तैनाती के अमल से अलहदा ना हो जाऊँ, और वो इस ईगो मसाजिंग के अंदर इस तनाज़े को खड़ा कर सकते हैं। दूसरा, आपके जहन में होगा कि जब DGISI की तैनाती हुई थी तो इमरान खान तमाम हीले बहाने, जिसके अंदर अफगानिस्तान के हालात भी थे, उसके अंदर तालिबान की एक्टिविटीज़ भी थी, उसके अंदर मार्च की डेट भी थी, वो कह रहे थे कि जो पुराना DGISI है वो टिका रहे और नया DGISI ना आए, और उसके ऊपर आपने देखा कितना बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ। तो इमरान खान साहब दूसरों को कहते हैं कि वो अपनी पसंद का जर्नैल लाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान ने बहुत कोशिश की है कि तनाज़े को तवालत दी जाए, इसमें मज़ीद जहरीलापन ऐड किया जाए, जो हुकूमत की तरफ से नाम आए सीनियरिटी बेसिस पे उनको मुतनाज़ा बनाया जाए और अपना जर्नैल लाया जाए। अब अपना कौन सा जर्नैल है इसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के मकासद शुरू में यही थे कि मेरा अपना बंदा आए ताकि मुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो। सही। तो नईम साहब, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। जिस तरह से अभी कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो सदर हैं उनके पास कुछ इख्तियारात हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि ऐसा कोई इख्तियार, कोई कानून मौजूद ही नहीं है कि डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाए। तो आप क्या समझते हैं, अगर ऐसा गॉड फॉरबिड किया भी जाता है तो फिर हुकूमत के पास प्लान बी क्या होगा? पहले तो मैं दोनों जनरल साहबान को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरा सभी धड़ों से पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं हम जैसे, सबसे ये इल्तमास करूँगा कि एक मसला हल हो गया, अब उससे आगे की बात हमें करनी चाहिए और इसी के अंदर सुई हमारी ना फंसी रहे। और मैं दुआ करता हूँ कि PTI का जो रद्द अमल है जो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो इसी समत में हो ताकि आगे की बात चले। पाकिस्तान को और बहुत से मसाइल हैं। एक आध बात मैं करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जनरल साहब पहले जनरल नहीं है जो ISI के चीफ रहे, इससे पहले जनरल कियानी भी ISI के चीफ रहे थे और वो आर्मी चीफ बने थे, तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन ये एडेड एडवांटेज है, एडेड क्वालिफिकेशन है, जैसे तलत साहब कह रहे थे। मेरे अपने ख्याल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि नए चीफ के लिए जो चैलेंजेस हैं वो क्या है। एक चीज़ मैं इसमें शामिल कर दूं कि अगर प्रेसिडेंट अलवी रोकते भी हैं तो उसका क्या होगा एक्सक्यूज मी, होगा ये कि जिस दिन आर्मी चीफ ने रिटायर होना है उस दिन जनरल आसिम जो हैं वो एक्टिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लेंगे और ऐसे ही काम करेंगे जैसे कोई चीफ होता है। और जब भी समरी 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब भी साइन होती है तो वो हलफ उठा लेंगे आर्मी चीफ का। तो एक रत्ती का फ़र्क नहीं पड़ने का, अगर कोई इसको डिले करे या डिले ना करे। मैं
बात कर रहा हूँ ये इसकी जिस तौर तरीकों की के जो रूल्स रेगुलेशन है वो क्या कहते हैं, तो उस लिहाज से ये चलता है। तो जो 3 चैलेंजेस हैं मेरे ख्याल में जनरल आसिम के लिए, नंबर 1 ये है कि जो एक तलखी पैदा हुई है, एक आप समझें कि पोर्शन ऑफ सोसाइटी के दरमियान और आर्मी के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसने भी ये काम किया है, बुरा काम किया है, उसको किसी तरीके से ब्रिज किया जाए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी के साथ, जैसे पीटीआई के साथ हमें पता है कि एक मुखासमत का रवैया रहा है फौजी क़यादत का, उसको जो है ना उसको ब्रिज किया जाए ताकि एक सबके साथ एक जैसे ताल्लुकात हों। उससे उनका स्टेचर भी बढ़ेगा और उनको अपने काम करने में जो है ना उनका मौका भी मिलेगा। काम जो है 3 जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, नंबर 1 तो ये है कि आप अपने अंदर की जो हारमोनी है फौज वर्सेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसमें जो थोड़ी बहुत है उसको ठीक करें, बिकॉज कोई भी फौज अवाम की हमायत के बगैर कोई बड़ा काम नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सिक्योरिटी के मामलात हैं, आपको पता है कि भारत से आए दिन किस किस्म के थ्रेट्स हो रहे हैं, हम सब ने सुने हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दोबारा सर उठा लिया है, अफगानिस्तान के हालात अभी सेटल नहीं है, तो उनको पूरे तरीके से यकसुई के साथ हमें मदद देनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए, मावनत करनी चाहिए कि वो अपना काम करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जो पॉलिटिकल रेंगलिंग है इसमें से निकलें। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट उनका लिए चैलेंज है, वो ये है कि जिस किस्म के मुआशी हालात हैं हमारे, इसमें इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करना, इसकी चमक को कायम रखना, उसके ट्रेनिंग को कायम रखना, उसके मोराल को कायम रखना बहुत ही कठिन काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा। और ये भी मेरा ख्याल उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ कि हमें आगे की बात करनी चाहिए। जो कुछ हो गया वो अभी तलत साहब काफ़ी टाइम लगा रहे थे एंटी इमरान नैरेटिव में, इसके बजाय हमें ये बात करनी चाहिए कि ये जो मामला है ये क्या है और इसे आगे क्या किस तरीके से चला जा सकता है। जी